रावलपिंडी का जिक्र आते ही चंद चीज़ें फ़ौरन जहन में आती हैं। पाक फ़ौज का हेडक्वार्टर लियाकत बाग, जहां 2 वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी का निशाना बने। फिर वो ट्रेन जिसमें कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन ने सफ़र किया था। मोती बाज़ार, राजा बाज़ार, पुराना किला और नाला लई। आज का नाला लई कभी गुप्त गंगा के नाम से जाना और पहचाना जाता था। उसके रवां पानी में मिठास थी, लोग उसका पानी पीते थे। उसके साफ और शफाफ पानी में मछलियाँ भागती थीं। मुसलमान उसके किनारे बैठकर वज़ू करते थे। हिंदू उसके पानी को गंगा के पानी की तरह मुतबरक समझते थे और अपने मुर्दों की चिता जलाने के बाद उसकी राख इस गुप्त गंगा में बहाते थे। सिख इससे नाला लई के पानी में स्नान करते थे। पुराने पीर वधाई कब्रिस्तान के करीब आज भी शमशान घाट के आसार मौजूद हैं, जहां चिता जलाने के बाद ग्वालमंडी के करीब राख की चिता को बहाया जाता था। कदीम इस्लामिया कॉलेज के बच्चों को ज़ोहर की नमाज स्कूल में अदा करना होती थी। सब असातिज़ा और बच्चे इसी नाला लई के पानी से वज़ू करते थे। 1851 में रावलपिंडी में फ़ौजी छावनी की बुनियाद रखी गई और 1879 में रेलवे लाइन बिछी, जबकि 1886 में रेलगाड़ियाँ चलना शुरू हो गईं। फिर छावनी के क़याम के बाद नाला लई शहर और छावनी के दरमियान हद फाजिल करार पा गया। कभी लोग पानी की फरावानी की वजह से नाला लई के करीब आबाद होते थे। फिर वक्त ने करवट ली। गुमनाम दवाखानों के क़याम की वजह से गंदा खून नाला लई का हिस्सा बन गया। लोगों ने घरों का कूड़ा करकट भी इसमें फेंकना शुरू कर दिया। करीब के बसने वालों ने सीवरेज के गंदे पानी का रुख भी नाले की तरफ मोड़ दिया और अब ये नाला लई मच्छरों की आमाजगाह है। यहाँ करीब रहने वाले यरकान और डायरिया के मरीज़ हैं। लोगों में सांस की बीमारी आम है और ये नाला अब सिर्फ सिलाबी नाला है। बारिशों की दुनिया में दुनिया भर के मीडिया का मरकज़ ये नाला लई होता है, जो अब तक हज़ारों इंसानों को मौत के मुंह में धकेल चुका है। लोगों के पक्के मकान बारिश का तूफ़ानी रेला बहा कर ले जाता है। अब ये साफ शफाफ मीठा गुप्त गंगा नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया में नाला लई रावलपिंडी की पहचान है। खालिद मजीद, हक न्यूज़।